सवाल प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। वक्फे से पहले आप सुन रहे थे राना जाहिद महमूद DG नैब रावलपिंडी को। उन्होंने एक और अहम बात की थी कि सदर मुमलकत को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है किसी भी बदعنوانی के मुकदमे से मुतालिक। और अब हम चलते हैं और देखते हैं कि पख्तूनख्वा के डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन खालिद इकबाल ने डॉन न्यूज़ को क्या बताया सवाल प्रोग्राम में, और उनसे जो सवाल किए गए वो पैरा में होने वाली अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी में होने वाली बदعنوانی और IG पुलिस पख्तूनख्वा मलिक नवीद के बारे में होने वाली बदعنوانی की तहकीकात के बारे में वो क्या बताते हैं। ये जो हाल ही में सर्वे हुआ जिसमें कहा गया पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बदعنوانی है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप खुद वहाँ काम करते हैं, तो क्या ये तासर कुछ हद तक दुरुस्त है? नहीं जी, इस सर्वे के ऊपर तो मेरा ज़ाती तौर पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि सर्वे बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन से नहीं कंडक्ट किया गया, और इस सर्वे में बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स थे जो वो शायद नहीं काउंट किए गए। मैं ये तो यकीन से नहीं कह सकता हूँ कि सुबह पख्तूनख्वा का नंबर क्या होना चाहिए, लेकिन ये करप्शन में किसी से कम या ज़्यादा नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शायद बाकी सूबों की निस्बत पख्तूनख्वा में बिकॉज ऑफ द कल्चर और वैल्यूज़ जो है वो करप्शन शायद कम है, उतनी ज़्यादा नहीं जितनी बाकी सूबे। क्या ये वजह नहीं है कि अमरीकी इमदाद भी ज़्यादातर पख्तूनख्वा के सूबे में खर्च हो रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, अरबों डॉलर जो है इस जंग के हवाले से आपके सूबे में आए हैं, तो आप समझते हैं कि इन वजूहात की वजह से शायद करप्शन का लेवल पख्तूनख्वा में ज़्यादा हो भी सकता है? नहीं जी, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो अमेरिकन इमदाद जितनी भी आ रही है और पहले भी आ चुकी है, वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं खर्च हो रही, बल्कि वो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ की तरफ से खर्च हो रही है। तो उसमें सच इसका सारा डिस्क्रेडिट जो इसमें करप्शन हुई है या हो रही है, उसका खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को देना मुनासिब नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में किस नौइयत की शिकायत आती हैं बदعنوانی के हवाले से? कौन से बड़े ऐसे शोबे हैं जहाँ से शिकायत आती हैं? शिकायत इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो गवर्नेंस के अगर आप इशू से देखें, बाकी करप्शन रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि इन ऑलमोस्ट ऑल दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ख्वाह वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं, या टेक्निकल डिपार्टमेंट्स लाइक इरिगेशन और वर्क इन सर्विसेज डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इस वक्त गवर्नेंस के हिसाब से कि लोगों को ड्यू प्रमोशंस नहीं मिल रही, और हर बंदा अपनी सीट से एक या दो लेवल ऊपर, यानी अपने स्केल से एक या दो लेवल ऊपर सीट्स पे काम कर रहे हैं, और उसको वो OPS यानी ऑन पे स्केल का नाम दे रहे हैं, और वो बंदा वनरेबल होते हैं टू ऑल दी प्रेशर्स, क्योंकि वो रेगुलर उस सीट का इनकमेंट नहीं होता। वो मतलब ग्रेड 17 का बंदा ग्रेड 19 या 18 पे, या ग्रेड 16 का बंदा 17 पे, या ग्रेड 11 का बंदा इवन केसेस हैं जहाँ पे वो 17 और 18 की सीट्स पे काम कर रहा है, और चूंकि उसकी वो प्रॉपर शिकायत किस किस्म की आ रही है? शिकायत इसी लेवल से आ रही है कि ये लोग चूँकि वल्नरेबल होते हैं टू दी डिफरेंट प्रेशर्स फ्राम दी पॉलिटिकल एंड दी अदर जो उनके बॉसेस हैं वहाँ से, वो फिर ये लोग दे प्ले टू देयर ट्यून्स। ये बताएं कि एक पैरा के हवाले से जो अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी थी, वहाँ पे जो आज़म साहब हैं पैरा के हेड, उनके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई और बहुत सारे मामलात अदालत में भी गए, तो फिर नैब ने उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है? उनके खिलाफ जी एक केस इस वक्त हमारा ऑलमोस्ट राइप है, और इट इज़ लाइंग विद द हेडक्वार्टर्स फॉर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन। इनके खिलाफ जो XTG पैरा है, क्या नाम है उनका? नासिर आज़म साहब जी। अच्छा। जी जी। तो क्या हुआ उस केस में? उस केस को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइनलाइज कर दी है, और होपफुली वी आर गोइंग टू सबमिट रेफरेंस अगेंस्ट हिम जी। ये तो काफ़ी अरसा हो गया है, क्या रुकावटें असल में जब हमारा कोई रेफरेंस नैब हेडक्वार्टर लेवल पे आता है तो उसको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों पे वहाँ उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, और उस लेवल पे अब नैब हेडक्वार्टर में पड़ा हुआ काफ़ी अरसे से। ये भी हकीकत है कि वो चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं? जी हकीकत है जी, लेकिन हमने उसके खिलाफ रेफरेंस बना के इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करके वी हैव सेंड इट टू द नैब हेडक्वार्टर्स। फॉरेस्ट्री में बहुत सारी लकड़ चोरी से मुताल्लिक भी मुकदमात हैं, करप्शन अरबों रुपए की उसमें मुबैना तौर पे की गई है, और जिसमें मुकामी सियासतदानों के हवाले से बड़े नाम आ रहे हैं, उसमें आपने क्या किया अभी तक? ऐसा जी, सियासतदान तो डायरेक्टली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं उनमें हम किसी सियासतदान के खिलाफ टिम्बर स्मगलिंग को कनेक्ट नहीं कर सके, लेकिन टू द लेवल ऑफ द फॉरेस्ट करते नहीं है या कर सके नहीं? कर नहीं सके, क्योंकि हमारा केस जो है वो कोर्ट वर्दी एविडेंसेस लेके कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है।
تو ایز سچ چونکہ ان کا کہیں کورٹ ورڈی ایویڈنس نہیں ملتی، سو وی ڈونٹ. کیوں نہیں ملتی؟ ایویڈنس ڈھونڈنا تو آپ کا کام ہے. ایویڈنس ڈھونڈنا ہمارا کام ہے جی، لیکن وہ تو فرنٹ مین کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں. سو کتنے فرنٹ مین پکڑے ہیں آپ نے؟ ہم نے اس وقت تقریباً 5 کیسز ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یا ہائی کورٹ لیول پہ فارسٹ کے ریلیٹڈ چل رہے ہیں. اور ابھی تک لکڑ کی سمگلنگ تو جاری ہے؟ اسمگلنگ جاری ہے. ظاہر ہمارا کام تو اسمگلنگ روکنا نہیں ہے، ہمارا کام تو جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کو روکنا ہے. اس میں ہم نے 5 ریفرنس ہمارے اس وقت کورٹ میں ہے فارسٹ ریلیٹڈ، اور تقریباً 3 ڈفرینٹ اور کیسز جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت انڈر انویسٹیگیشن لیول ہے. سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی ناجائز طور پہ سرکاری زمین الاٹ کرانے کا ایک اسکینڈل منظر عام پہ آیا، ان تحقیقات کے حوالے سے کیا؟ وہ کیس بھی ہمارے پاس ہے جی، اور وہ ہم نے ان پروسیس ہے، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کو ایز سچ ہم ڈائریکٹلی کہیں بھی انوالو نہیں کر سکتے ہیں جی. ان کو کوئی ڈائریکٹلی اس میں ان کے رشتہ داروں کے نام ہیں؟ ان کے رشتہ داروں کے نام نہیں ہیں جی. اس کیس کا بنا کیا؟ وہ کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے جی. تو آپ نے ابھی تک کیا مطلب کوئی بڑا کیس جو ایک مثال آپ دے سکیں؟ بڑے کیسز تو ہم نے کافی کیے ہیں جی، لیکن چونکہ اس صوبے میں جیسے یہ ناصر اعظم کا ہم سمجھتے ہیں بڑا کیس تھا، سینئر آدمی تھا، اور اس کا ہم نے کیس انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی ہے. فارسٹ میں ہم نے بیسیکلی پریونشن میں بہت کام کیا جی. فارسٹ میں ہم نے آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اباؤٹ جو ایکسپیکٹڈ 3 to 4 بلین کے لاسز تھے وہ ہم نے پریونٹ کیے ہیں بیکاز آف آور انوالومنٹ ود دی فارسٹ ڈپارٹمنٹ. یہ جو ناصر اعظم صاحب کے خلاف کیس آپ نے چیئرمین نیب کو بھیجا ہوا ہے، یہ کتنے عرصے سے بھیجا ہوا؟ ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں، لیکن اٹس اباؤٹ 4 to 5 months. 5 months. تو آپ کے خیال میں چیئرمین نے ان کے خلاف انکوائری کیوں روکی ہوئی؟ I don't have any idea. آپ ریمائنڈر بھیجتے ہیں چیئرمین آفس؟ جی ہم بھیجتے ہیں جی. تو کتنے ریمائنڈر بھیج چکے ہیں؟ آف ہینڈ مجھے یاد نہیں، لیکن ریمائنڈرس کیے ہوئے ہیں جی.